हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 6 विषय गणित के अंदर तीसरी प्रश्नावली शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 3.1 के अंदर अपने को सबसे पहले गुणनखंड और दूसरा जो है अपना गुणज के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करनी है। तो तीसरी 3.1 को स्टार्ट करने से पहले अपने देखें गुणनखंड क्या होते हैं, जिसको अपने फैक्टर कहते हैं। तो ये प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है। कोई भी संख्या अपने लें, जैसे बोले कि 5 का गुणनखंड लिखो या 7 का गुणनखंड लिखो, 12 का गुणनखंड लिखो, 17 का गुणनखंड लिखो, मतलब किसी भी संख्या का अगर गुणनखंड लिखना है तो वो स्वयं संख्या एक गुणनखंड होती है। उसके बाद एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। उस गुणनखंड के अंदर अपने को एक भी लिखा जाएगा, मतलब एक भी उस संख्या का गुणनखंड होता है। तीसरा पॉइंट है, एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण विभाजक होता है। पूर्ण विभाजक का मतलब जिस संख्या का अपने गुणनखंड लिख रहे हैं और जो भी गुणनखंड अपने लिखेंगे उसका भाग जाएगा पूरा पूरा उस संख्या के अंदर। ये नीचे से अपने सवाल थोड़े से सॉल्व करेंगे तो उसमें ये लाइन आपको और क्लियर हो जाए किस तरीके से पूर्ण तरह विभाजक होता है। चौथे पॉइंट के अंदर, एक दी हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। यानी कि जिस संख्या का भी अपने को गुणनखंड या फैक्टर लिखना है वो गुणनखंड या फैक्टर उस संख्या से या तो छोटा होगा या फिर उस संख्या के बराबर होगा। जिस संख्या का अपने को गुणनखंड या फैक्टर लिखना है वो गुणनखंड जो अपने लिख रहे हैं वो क्या होगा, उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। गुणनखंडों की संख्या निश्चित होती है, लिमिट होती है, यानी कि एक निश्चित संख्या होती है, ज्यादा गुणनखंड अपने नहीं लिख सकते, नहीं होते इसके। इसके बाद दूसरा पॉइंट की बात करें जो कि अपना गुणज है। अब गुणज के अंदर जिसको अपने मल्टीपल्स भी बोलते हैं, प्रत्येक संख्या स्वयं का गुणज होती है। जैसे स्वयं का गुणनखंड होता है वैसे ही स्वयं का गुणज होती है। एक दी हुई संख्या के गुणनखंडों की संख्या अनंत होती है, बहुत ज्यादा होती है, कितने भी अपने उसके गुणनखंड लिख सकते हैं। एक संख्या का प्रत्येक गुणज उस संख्या से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होगा। यानी कि जिस संख्या का भी अपने को गुणज लिखना है वो गुणज उस संख्या से बड़ा होगा या फिर उसके बराबर होता है। गुणनखंड उससे छोटा या उससे बराबर होता है और गुणज उससे बड़ा या उससे बराबर होता है। पहला प्रश्न है अपना जिसके अंदर लिखा है कि सभी गुणनखंड अपने को निकालने हैं। सबसे पहले अपने को 24 दे रखा है। तो अब यहाँ पे देखें कि 24 कौन कौन सी संख्या से भाग जाता है, यानी कि 24 के अंदर किस किस संख्या का भाग पूरा पूरा चला जाता है। जैसे अपने 1 से 24 को भाग दें तो 1 से ये पूरा पूरा भाग इसमें चला जाएगा। इस तरीके से अपने भाग करेंगे तो 24 में 1 का भाग देंगे, 24 तक ही जाता है। उसके बाद अगर अपने 2 का भाग दें 24 के अंदर तो 2 का भाग अगर 24 में देते हैं, 2 एकम 2, 2 में से 2 घटाया 0, ऊपर से उतारेंगे 4, फिर 2 के पाड़े में ये चला जाएगा 2 पे। उसके बाद अगर अपने इसमें 3 का भाग दें 24 में तो 3 के पाड़े में 24 8 पे आते हैं तो ये अपना क्या हो जाएगा, इसका 8 हो जाएगा। यानी कि 3 का भाग 24 में कहां तक जा रहे हैं, 8 तक अपने पूरा पूरा जा रहे हैं। इसी प्रकार से अगर अपने 4 से भाग दें 24 के अंदर तो 4 का भाग 24 में देंगे तो ये 6 पे जाता है, 6 चौके 24 होते हैं। इसी प्रकार से अगर अपने 5 का भाग दें 24 के अंदर, अगर अपने 5 का भाग यहाँ पे लगाते हैं तो 5 के पाड़े में 24 नहीं आते, इससे छोटे आते हैं 20 और शेषफल बचता है इसका 4 बचता है। तो मतलब ये जो 5 है ये 5 इसका गुणनखंड नहीं हो सकता क्योंकि ये इसको पूर्णतः विभाजित नहीं कर रहा। जैसे अपने ऊपर गुणनखंड के अंदर एक लाइन पड़ी थी कि पूर्णतः विभाजित होते हैं, तो जैसे 1 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, 2 का भाग भी इसमें पूरा पूरा जा रहा है, 3 का भाग भी पूरा जा रहा है, 4 का भाग भी पूरा जा रहा है, लेकिन 5 का भाग इसके अंदर पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो 5 इसका गुणनखंड नहीं हो सकता, 24 का गुणनखंड नहीं हो सकता। ऐसे 6 का भाग दें 24 में 4 पे जाएगा,
8 का भाग दें 24 में 3 पे जाएगा, ठीक है। 7 का भाग 24 में पूरा पूरा नहीं जाता, 9 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, 10 का भाग नहीं जाता, 11 का भाग उसमें पूरा पूरा नहीं जा रहा। तो वही संख्या गुणनखंड के अंदर लेनी है जो उसको पूर्णतः विभाजित कर दे, जिसका उसके अंदर पूरा पूरा भाग है वो चला जाए। तो 24 का एक तो 24 गुना 1 हो जाएगा, एक फिर 2 गुना यानी कि 12 हो जाएगा। उसके बाद फिर 24 का अपने 3 गुना 8 लिख सकते हैं, फिर 24 को अपने 4 गुना 6 लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे 6 चौका 24, 8 तिया 24, 12 दूना 24, 24 एकम 24। तो इसके जो गुणनखंड यहाँ पे लिखे जाएंगे गुणनखंड, तो गुणनखंड क्या हो जाएगा, एक तो 1 होता ही है, सभी के अंदर 1 होता है। उसके बाद 2 का भाग जा रहा था, 3 का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है, 4 का भाग भी पूरा पूरा जा रहा है, 6 का भाग जा रहा है, 8 का भाग जा रहा है, 12 का भाग जा रहा है, और एक जो सव्यम संख्या है वो आ जाएगी। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, ये इसके गुणनखंड हो जाएंगे। इस तरीके से अपने को फेयर कॉपी के अंदर करना है, ये अपने रफ कॉपी के अंदर रफ कार्य इस तरीके से करके देखेंगे कि जिसका पूर्णतः विभाजित हो रही है, पूरा पूरा भाग जा रहा है, वही उसके गुणनखंड होते हैं। जिसका पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा वो उसके गुणनखंड नहीं होते। इसी तरीके से अपने आगे बी नंबर के अंदर 15 के गुणनखंड बताने हैं। तो 15 के अंदर किस किस संख्या का भाग जाता है वो अपने को यहाँ पे लिखना है। तो 15 के अंदर एक तो 1 का चला जाएगा, यानी कि 15 बराबर 1 गुना 15 लिख सकते हैं इसको अपने। दूसरा फिर 15 के अंदर 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, 3 का भाग इसमें पूरा पूरा चला जाएगा, 3 गुना 15 आ जाएगी। 4 का भाग 15 में पूरा पूरा नहीं जाता, अगर अपने यहाँ पे विभाजित करके देखें इस तरीके से कि 15 के अंदर 4 का भाग, तो ये 4 तिये 12 पे जाता है, 4 चौके 16 बड़े हो जाते हैं, तो 5 में से 2 कट करेंगे, 3 शेषफल बचेंगे। तो जिसके अंदर शेषफल बचता है वो उसका गुणनखंड नहीं हो सकता, अतः 4 इसका एक गुणनखंड नहीं होगा। 5 15 का एक तो 1 गुना 15 और एक 3 गुना 5, तो इसके जो गुणनखंड अपने पास बनते हैं गुणनखंड ये लिखे जाएंगे, 1 लिखा जाएगा, उसके बाद 3 लिखा जाएगा, उसके बाद 5 लिखा जाएगा और उसके बाद 15 लिखा जाएगा। तो इस तरीके से जो उस संख्या के पहाड़े में आते हैं, जैसे 1 के पहाड़े में 15 आते हैं, 3 के पहाड़े में 15 आते हैं, 5 के पहाड़े में 15 आते हैं, 15 के पहाड़े में 15 आते हैं, ये सारे के सारे इसके क्या हो जाते हैं, गुणनखंड हो जाते हैं। इसी प्रकार से फिर अपने को 21 के गुणनखंड बताने हैं। तो 21 किस किस के पहाड़े में आता है, जैसे 21 को लिखें तो एक तो सभी के अंदर लिखना ही लिखना है, एक तो सभी में लिखेंगे। उसके बाद 2 के पहाड़े में 21 नहीं आता, 3 के पहाड़े में आता है, 3 7 21 होते हैं, यानी कि 3 का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। फिर 4 के पहाड़े में नहीं आते, 5 में नहीं आते, इस तरीके से। तो इसके जो गुणनखंड अपने पास बनते हैं 21 के गुणनखंड जो हो जाएंगे वो लिखा जाएगा, 1 लिखा जाएगा, उसके बाद 3 आता है, उसके बाद 7 आता है और उसके बाद 21 आता है। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड अपने इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसे फिर आगे 27 के गुणनखंड है, इसके बाद 12 के गुणनखंड है, इसके बाद 20 के हैं, 18 के हैं, 23 के हैं, 36 के हैं। इन सभी के गुणनखंड आपको लिखने हैं। जैसे 23 है तो 23 में सिर्फ 23 का ही भाग जाता और किसी का भाग नहीं जाता। तो इसके जो गुणनखंड होंगे 23 के अपने जो गुणनखंड लिखेंगे, 23 के गुणनखंड लिखे जाएंगे, एक तो 1 होता है और एक इसका 23 होता है, इसके इतने लिखे जाएंगे। बाकी सभी के अपने को जैसे मैंने ऊपर आपको बताया है, या तो भाग देकर आप चेक कर सकते हो, सभी का अलग अलग भाग देकर उसमें देख लें कि किसका भाग पूरा पूरा जाता है वो उसका गुणनखंड है, या फिर वो किस किस संख्या के पहाड़े में वो संख्या आती है वो उसके गुणनखंड है। जैसे 27 है, 3 के पहाड़े में आता है, उसके बाद 9 के पहाड़े में 27 आता है और एक 27 है वो 27 के पहाड़े में आता है और किसी में 27 नहीं आता। 12 को देखिए, 2 के पहाड़े में आता है, 3 के आता है, 4 के आता है, 6 के आता है। तो जिसके पहाड़े में वो संख्या आती है वो उसका गुणनखंड होता है। आगे दूसरे प्रश्न के अंदर अपने को, तो दूसरे प्रश्न के अंदर इसके गुणज अपने को लिखने हैं। अब गुणज किस तरीके से, तो गुणज बहुत ही सिंपल है, बस उस संख्या का पहाड़ा ही अपने को लिखना होता है।
गुणज का मतलब उसके पहाड़े वाली जो संख्या है वो अपने को लिखनी है। जैसे 5 को 1 से गुणा करें 5 एकम 5, 5 को 2 से गुणा करें 10 हो जाएगा, 5 को 3 से गुणा करें 15, 5 को 4 से गुणा करें 20, 5 को 5 से गुणा करें 25। तो ये इसके क्या आ जाएंगे, ये इसके गुणज हैं। यानी कि जिसके भी अपने को गुणज निकालने हैं उसी का पहाड़ा या उसी को 1 से गुणा, 2 से गुणा, 3 से गुणा करते हुए गुणज इसके लिख देने हैं। फिर 8 के गुणज लिखें तो 8 का पहाड़ा जो है वो अपने को लिख देना है। तो ये इसके हो जाएंगे, गुणज हो जाएंगे। ठीक है, 5 लिखने तो 5 गुणज। इस तरीके से आपको 9 के जो गुणज हैं वो अपने आप खुद लिख देने हैं। फिर तीसरे प्रश्न के अंदर मिलान करना है, यानी कि स्तंभ 1 का स्तंभ 2 के साथ मिलान करेंगे। तो सबसे पहले अपने को दे रखा है 35, तो 35 8 का गुणज होता है क्या, यानी कि 8 के पहाड़े में आता है, नहीं आता। 7 के पहाड़े में 35 आता है, तो ये 7 का गुणज हो जाएगा। तो इसका अपने इसके साथ क्या कर देंगे, मिलान कर देना है। उसके बाद देखिए 15, तो 15 8 का गुणज नहीं है, 17 का गुणज नहीं है, 30 का गुणनखंड होता है। देखिए 15 जो है वो 30 का गुणनखंड है, तो इसके साथ मिलान हो जाएगा। उसके बाद 16 जो है वो 8 का गुणज होता है, 8 दूनी 16, तो ये इसके साथ 16 का मिलान कर देंगे। फिर 20 जो है तो 20 का अपने 20 के साथ मिलान कर देंगे। और 25 है तो 25 का अपने 50 के साथ मिलान कर देना है। 70 है, 70 किसी का भी इसके अंदर नहीं आ रहा, 70 ऐसे ही कैसे रहेगा। ये अपने थी कक्षा 6 विषय गणित और प्रश्नावली 3.1 के सभी सवालों को अपने सॉल्व किया, जिसके अंदर गुणनखंड और गुणज अपने को बताने थे। अगर आपको सवाल अच्छे से समझ में आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सहपाठियों के अंदर शेयर करना न भूलें। धन्यवाद, शुभ दिन।